नंबर सिस्टम की अगली कड़ी में आज हम लोग 3 नए ट्रिक्स को सीखेंगे और आज के जो क्वेश्चन होंगे वो कंसेक्यूटिव नंबर्स के सम पर बेस्ड होगा। ये पहला क्वेश्चन, इसमें 3 क्रमागत संख्याओं दैट इज द थ्री सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर इज 21 दिस इज गिवन। हम मान लेते हैं ये जो सम दिया हुआ है इसका नाम हम लोग एक रख लेते हैं। अ, मान लेते हैं सम का नाम हमने रखा हुआ है एस, एस फॉर सम। ठीक है, तो अगर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से क्यों डिवाइड करना है कि 3 क्रमागत कह रहा है, तो क्या अगर 5 क्रमागत होगा, 5 क्रमागत संख्या होगी तो हम वहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे। 7 क्रमागत कहेगा तो हम उसको 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों, जब भी हम लोग मान लो कि अगर हम 3 नंबर को लेते हैं, यहाँ पर देखो 3 नंबर 1 2 3, तो जब भी हम डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले हमको ये मिडिल टर्म मिलेगा। अगर मान लो कि 5 नंबर होता है 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो हमको ये मिडिल नंबर मिलेगा, मिडिल। और अगर मान लो कि 7 है 1 2 3 4 5 6 7, इसका मिडिल टर्म कौन होगा, ये, यानी कि 7 से डिवाइड करने पर ये हमको मिड नंबर मिलेगा। ठीक है, 5 अगर है तो हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 3 का सम दिया हुआ है तो हम उसको 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब इसका अगर फर्स्ट फाइंड करना है तो -1 इधर करो और इसके बाद वाला करना है तो प्लस करना है। ठीक उसी तरीके से अगर ये 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स के लिए दिया हुआ है तो अगर हम इस s/5 में 1 माइनस करेंगे तो ये मिलेगा, फिर इसमें -1 करेंगे तो मुझे ये मिलेगा। ठीक है, एक यहाँ पर देखते हैं, तो जैसे यहाँ पर 3 क्रमागत संख्याओं का योग दिया हुआ है, इसको मैंने 3 से डिवाइड किया, ये मिल गया मिडिल नंबर। ठीक है, अब इस s/3 से 1 को माइनस कर दो, ये मिल जाएगा फर्स्ट, और s/3 में अगर 1 ऐड कर देंगे तो ये मिल जाएगा थर्ड। ठीक है, और इसी मिडिल को हम लोग एवरेज भी बोलेंगे, कभी कभी कहता है कि इसका एवरेज फाइंड कीजिए। ठीक है ना, एवरेज, औसत, ये बीच वाला नंबर यानी कि मिडिल नंबर ही इसका औसत कहलाएगा। तो इस क्वेश्चन में 3 क्रमागत संख्याओं का योग है 21, तो 21 है इसलिए हम इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 3 से डिवाइड कर दिए 7 टाइम्स। तो फाइंड करना है बड़ा नंबर, बड़ा संख्या, बड़ी संख्या क्या होगी, ये 7 है तो इस 7 में हम 1 ऐड कर देंगे दैट इज द 8। और अगर मान लो कि हमको छोटी संख्या फाइंड करना रहता तो हम इसे 1 माइनस कर देते। ठीक है, ये कितना होता है 6, ये छोटी, ये सबसे बड़ी और ये मिडिल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बड़ी संख्या फाइंड करना है तो इसका आंसर होगा 8। ठीक है, इसी पर बेस्ड एक और हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें 3 क्रमागत संख्याओं का योग 27 दिया हुआ है और इसमें फाइंड करना है छोटी संख्या। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि क्या करना है, 3 क्रमागत है तो इसको हम लोग 3 से डिवाइड कर दें, ये 9 टाइम्स। छोटी संख्या फाइंड करना है तो -1, और अगर बड़ी संख्या फाइंड करना रहता तो क्या करते हैं, 1 ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर छोटी संख्या फाइंड करना है इसलिए 1 हमने ऐड कर दिया, तो ये ऑप्शन है इसका ए। ठीक है, एक और क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें 3 संख्याओं का क्रमागत संख्याओं का योग दिया हुआ है 81, तो पहला और अंतिम संख्या का औसत कितना होगा। ठीक है ना, तो 3 संख्या दिया हुआ तो मिड वाला ही तो उसका वो एवरेज कहलाता है, एक बार हम लोग देख भी लेते हैं। ठीक है, तो 81 है, इसको हम लोग 3 से डिवाइड कर दें, ये कितना हो जाएगा 27, यही इसका। तो इसमें कह रहा है कि प्रथम और अंतिम, एक मिनट, तो इसका पहला संख्या क्या हो जाएगा, तो इस 27 में 1 माइनस कर देंगे तो दैट इज द 26। ठीक है, ये कौन सा नंबर मिल गया, फर्स्ट। और अगर इस 27 में 1 ऐड कर देंगे तो ये कितना होगा 28, ये कौन सा नंबर मिल गया, थर्ड। ओके, अब इसका एवरेज फाइंड करना है। ठीक है, एवरेज कैसे करते हैं, दो नंबर है तो 8 6 14, 2 2 4 और 1 5। ठीक है ना, अब अगर एवरेज हम ऐसे निकालेंगे कितना रहा 27, वही 27 यहाँ भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 3 क्रमागत संख्याओं का योग दिया हुआ है तो पहली और अंतिम संख्या का एवरेज उसका मिडिल नंबर ही होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टाइप है ये कि 3 क्रमागत सम या विषम संख्याओं के योग पर आधारित, दैट इज क्वेश्चन बेस्ड ऑन सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव इवन और ऑड नंबर्स। ठीक है, तो कोई भी अगर हम लोग कॉन्सिक्यूटिव 3 कॉन्सिक्यूटिव इवन या ऑड नंबर हम लोग कैसे लेंगे, एक बार इसको देखते हैं। मान लेते हैं कि अगर मैंने पहला इवन नंबर लिया 6, तो दूसरा क्या होगा 8, तीसरा क्या होगा 10,
इसका मतलब क्या है, ये सब में टू टू का डिफरेंस है, यानी कि अगर फर्स्ट वाला एक्स है तो सेकंड क्या होगा, एक्स प्लस टू, थर्ड वाला क्या होगा, एक्स प्लस फोर। तो इस केस में तीन क्रमागत है तो इसको हम लोग तीन से ही डिवाइड करेंगे, तीन से ही। ये कितना हो गया 50। लेकिन सिंस यहाँ पर दो का डिफरेंस है, तो अगर हम इसमें दो माइनस करते हैं इसमें से तो हमको ये फर्स्ट वाला मिलेगा, और अगर इसमें हम टू प्लस करते हैं तो ये हमको थर्ड नंबर मिलता है, दैट इज द लास्ट नंबर। ठीक है, तो इसका ट्रिक क्या हो गया कि इस केस में हम लोग सम को थ्री से डिवाइड कर देंगे तो ये नंबर मिल गया मिडिल नंबर। ठीक है, अब इस एस बाय थ्री में वन को माइनस कर देते हैं तो ये फर्स्ट नंबर होगा, और इसी एस बाय थ्री में वन को ऐड कर दें तो ये लास्ट यानी कि थर्ड मिल जाएगा। ठीक है, बड़ी नंबर। तो क्वेश्चन क्या है कि बड़ी संख्या फाइंड करना है तो थ्री से डिवाइड कर दिए 50। बड़ी फाइंड करना यानी कि इसके बाद वाला, सॉरी इसमें वन नहीं टू ऐड करना है ना, दो दो का डिफरेंस है ये। तो 50 में टू को ऐड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 52। तो ये ऑप्शन इसका सही है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी के जैसा, और इस क्वेश्चन को एनटीपीसी में एक बार पूछा भी गया हुआ है 2022 में। ठीक है, तो तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी कि तीन कंसेक्यूटिव नंबर। तो मिडिल नंबर फाइंड करना, ये बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया हुआ था, तो सिर्फ हम इसको थ्री से डिवाइड कर दें, थ्री फोर जा और थ्री सेवन जा 47। ठीक है, बहुत आसान है ये। तो ऐसे अगर ट्रिक्स को अगर हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर ले, एक ट्रिक पर बेस्ड अगर 8-10 प्रॉब्लम का अगर प्रैक्टिस हो जाए तो उससे टाइम का सेविंग होता है, और कम समय में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को हैंडल भी कर सकते हैं। ठीक है, अब एक इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तीन क्रमागत विषम पूर्णांकों में से पहली का तीन गुना तीसरी के दो गुनी से तीन अधिक है तो तीसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या फाइंड दिया हुआ है कि तीन, दैट इज द थ्री कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो थ्री कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स हम लोग कैसे लेते हैं, अगर फर्स्ट एक्स है तो सेकंड क्या होगा, एक्स प्लस टू, थर्ड क्या होगा तो एक्स प्लस फोर, ऐसा होगा। तो क्वेश्चन यहाँ क्या कह रहा है कि पहले का तीन गुना, तो पहला तो यहाँ पर एक्स है, इसका तीन गुना कर दो, ये हो गया। तीसरी के दो गुने, तीसरा क्या है एक्स प्लस फोर, तो एक्स प्लस फोर का दो गुना, टू से मल्टीप्लाई मैंने कर दिया। अब इससे ये थ्री ज़्यादा है, इक्वल कर दो। ठीक है, थ्री एक्स, इस टू को एक्स से मल्टीप्लाई करो, टू एक्स, उसको इस तरफ लेकर के आ जाओ। थोड़ा मैं इसको डिटेल में सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो टू इंटू फोर ये कितना होगा एट, और ये प्लस थ्री, थ्री एक्स माइनस टू एक्स एक्स, और एट प्लस थ्री कितना हो गया 11। एक्स का वैल्यू निकल आया। फाइंड करना है यहाँ पर तीसरा पूर्णांक, यानी कि मुझे ये फाइंड करना है एक्स प्लस फोर। तो एक्स का वैल्यू 11 है और उसमें प्लस फोर कर देना है, तो प्लस फोर कर देने से ये 15 हो गया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है 15। ओके, एक और देखते हैं। आई होप ये सभी को समझ में आ रहा होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग बार बार प्रैक्टिस भी करेंगे लिख करके, अगर सेमी क्वेश्चन को अगर बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। इसमें क्या है कि तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग, विषम संख्या, ठीक है ना, वैसे ही तीन मतलब क्या, एक अगर फर्स्ट एक्स है तो सेकंड एक्स प्लस टू, थर्ड एक्स प्लस फोर, ठीक है ना, इसका योग, तो ये हमने योग कर दिया। ये योग क्या है, तो पहली संख्या से 20 अधिक है। पहला कौन था, पहला तो ये था एक्स, तो इस एक्स से कितना ज़्यादा है 20। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, ये टू एक्स, ये टू और फोर कितना होगा सिक्स, सिक्स को हम इस तरफ लेकर के आएंगे तो 20 माइनस सिक्स कितना, ये 14। अब इससे हम कैंसिल कर दे 7। तो फाइंड क्या करना है, बड़ी संख्या, ये तो एक्स का वैल्यू हो गया। बड़ी संख्या कौन है, ये एक्स प्लस फोर, मीन्स इसमें हमको प्लस फोर करना पड़ेगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा 11। और इस क्वेश्चन को 2019 में आरबीवी में एक क्वेश्चन को पूछा भी गया हुआ है। नेक्स्ट टाइप हम लोग देखते हैं। अभी तक का जो टाइप था उसमें तीन थ्री कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स होते थे। सेकेंड टाइप था थ्री कॉन्सिक्यूटिव ऑड या इवन नंबर्स पर। अब ये जो है, दिस टाइप इज बेस्ड ऑन द स्क्वायर ऑफ द थ्री कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, एक इस टाइप को देखते हैं हम लोग। इसके लिए भी एक ट्रिक को याद रख लेना है। ट्रिक्स क्या है, इस केस के लिए ये जो सम दिया हुआ है,
ठीक है ना। हम इसका फिर से एक नाम रख देते हैं, वही पुराना अपना एस। ठीक है, तो इस एस में 2 को माइनस करना है और 3 से डिवाइड कर देना। ठीक है, और इसको टोपी लगा देना, दैट इज द स्क्वायर रूट। अब ये जो नंबर होगा ना, ये मिडिल नंबर होगा। अब इसी रिजल्ट में, यानी कि एस -2/3 में अगर 1 माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो ये मिल जाएगा फर्स्ट नंबर। और इसी रिजल्ट में, यानी कि मिडिल वाले में, अगर 1 को ऐड कर देंगे, ये मिल जाएगा थर्ड। ठीक है, तो ये छोटी संख्या स्मॉल और ये लार्जेस्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में छोटी संख्या फाइंड करना है। तो टेक्निक क्या हुआ कि 509 में पहले हम 2 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो 509 में 2 माइनस कर देंगे, ये कितना होगा 507। अब इसको 3 से डिवाइड कर दो, कितना होगा 3 वन जा, फिर एक यहाँ पर 2 चलाया 20, 3 6 जा, 3 9 जा, तो 169। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 30, ये तो मिल गया 30। फाइंड करना है फर्स्ट नंबर, ठीक है ना, छोटी संख्या। तो 13 में 1 माइनस कर दो, ये कितना होगा 12, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, ये वाली। एक और देखते हैं। अब इसमें है कि सम ऑफ थ्री कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स इन स्क्वायर इज 302, तो लार्जेस्ट नंबर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना है क्वेश्चन को। इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ थ्री कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है ना। तो टेक्निक क्या है, इस 302 से 2 को माइनस करना है, 3 से डिवाइड करना है और ये टोपी लगाना है। तो 302 माइनस 2 कितना 300, और 300 को 3 से डिवाइड कर देंगे, ये कितना होगा 100। ठीक है, और 100 का स्क्वायर रूट कितना होगा 10। तो फाइंड क्या करना है, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या फाइंड करना, तो 1 को ऐड कर दो, तो दैट इज द 11, ये इसका होगा। उम्मीद है ये सभी को अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी बेस का। इसे आप थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं 5 सेकंड के लिए मैं होल्ड करता हूँ। उम्मीद है आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हो। अब थोड़े से सोचो कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। हम्म, ठीक है, बिल्कुल सही सोच रहे हो, बिल्कुल सही है कि 770 में 2 को माइनस करना है ना पहला, तो कितना हो जाएगा 768। ठीक है, फिर क्या करना है, इसको 3 से डिवाइड कर देना। तो ये 3 2 ज़ा, 1 इधर आया 16, 3 5 ज़ा और 3 6 ज़ा, 256 है ना। अब इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 16। फाइंड क्या करना, मिडिल हो तो गया, मिडिल यही तो है मिडिल, है ना आसान। मतलब अब आप क्वेश्चन को चुटकियों में बना सकते हो, सेकंडों में, बहुत आसानी से ये। अब आपके लिए दो मैं होमवर्क देता हूँ, इसको आप लोग ट्राई करना, ठीक है ना। और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ये पहला है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 590। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी यहाँ थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। स्क्वायर ऑफ थ्री consecutive नंबर इज 590, देन फाइंड द मिडिल नंबर्स। ठीक है, ये आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन और तेरे नाम, इस क्वेश्चन को सेम क्वेश्चन है ये। यहाँ भी एक मिस प्रिंट है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ। ठीक है, तो इस संख्या का फाइंड करना है पहले बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या पे 10% कितना होगा वो फाइंड करना है। ठीक है, आई होप ये आप लोग सारा सॉल्व कर सकते हो। तो उम्मीद है अभी तक जो भी वीडियो आप लोग देख रहे हो, क्लास अटेंड कर रहे हो काफ़ी लगन से, ये आप लोगों को काफ़ी अच्छा समझ में भी आ रहा होगा। तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। साथ में इसे अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़रूर शेयर करें, ताकि इसका फ़ायदा मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को ये हो सके। ये